नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। 75,000 करोड़ में 126 राफेल फाइटर जेट। मनमोहन सिंह सरकार ने की थी बड़ी डील। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह सरकार ने 2012 में फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 126 राफेल फाइटर जेट का टेंडर अलॉट किया था। उस वक्त के एक्सचेंज रेट पर यह करीब 75,000 करोड़ रुपए की डील थी। हालांकि कई सवालों और आपत्तियों के कारण मनमोहन सरकार 2014 तक इस डील को फाइनल नहीं कर पाई। फिर 2015 में बनी मोदी सरकार को इस टेंडर को रद्द करना पड़ा। इसके बाद 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ सीधे डील पर 36 राफेल विमान खरीदे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एयरफोर्स के लिए फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद करने जा रही है। इस डील को लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राफेल एक बहुत महंगा फाइटर जेट है और इस खरीद पर भारत सरकार तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस डील और इसकी कास्टिंग पर कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय एयरफोर्स इस वक्त लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। अभी तक सरकार और एयरफोर्स की योजना इस कमी को स्वदेशी फाइटर जेट से पूरा करने की थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जीई की ओर से पैदा की जा रही अड़चनों के कारण देसी फाइटर जेट्स तेजस, MKI 1A और मार्क 2 में देरी पर देरी हो रही है। अब एयरफोर्स और इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरे होने के कारण हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट राफेल की खरीद पर आगे बढ़ रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। नौसेना के लिए भी 26 मरीन राफेल का ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में भारत ट्राइड और टेस्टेड फाइटर जेट राफेल की ओर ही बढ़ना चाहता है। दरअसल राफेल की खरीद की कहानी काफी पुरानी है। करीब 2 दशक पहले 2007 में एयरफोर्स की भविष्य की जरूरत को देखते हुए और फाइटर जेट्स खरीदने की मांग उठी। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसके लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA का टेंडर निकाला गया। इस टेंडर में दुनिया की तमाम फाइटर जेट कंपनियों ने हिस्सा लिया। फिर एयरफोर्स ने सभी फाइटर जेट्स का गहन परीक्षण किया। उसके बाद 2012 में राफेल ने यूरोपीय संघ के यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट को हराकर यह टेंडर जीत लिया। इस टेंडर में राफेल लोवेस्ट बिडर था। उस टेंडर के मुताबिक सरकार 126 फाइटर जेट्स खरीदने वाली थी। इसमें से 18 फाइटर जेट्स फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के फ्लाई अवे कंडीशन में मिलने वाले थे। बाकी के 108 विमानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट TOT के तहत भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के प्लांट में बनाया जाना था। इस डील की संभावित कीमत ही सबसे अधिक चर्चा में रही। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन अनुमान लगाया गया कि यह डील $12 बिलियन में होने वाली थी। 2014 के डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट करीब 62 रुपए था। ऐसे में यह डील करीब 75,000 करोड़ रुपए की थी।
मौजूदा वक्त में एक्सचेंज रेट 90 रुपए के करीब है। ऐसे में आज की तारीख में यह डील करीब 1,08,000 करोड़ रुपए की होती। लेकिन यह एक बारीक चीज यह है कि इस टेंडर में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह कीमत केवल विमान के हैं या फिर उसमें लगने वाले हथियारों और मिसाइलों के दाम भी इसमें शामिल किए गए। इसमें विमान के रख रखाव की लागत शामिल थी या नहीं, यह बात भी स्पष्ट नहीं थी। टेंडर अलॉट होने के बावजूद यह डील कभी मूर्त रूप नहीं ले पाई। 2014 चुनाव का साल था। टेंडर अलॉट होने के बावजूद भी यह डील मूर्त रूप नहीं ले पाई। 2014 चुनाव का साल था और मनमोहन सरकार दी असॉल्ट एविएशन की कई चिंताओं को दूर नहीं कर पाई। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैन आवर डिस्क्रिपेंसी का था। मैन आवर डिस्क्रिपेंसी का मतलब कार्य कुशलता से है। डिसॉल्ट का कहना था कि फ्रांस में जो काम एक आदमी करते हैं वह काम एचएल के प्लांट करने में उसे 2.7 लोग लगेंगे। उससे भारत में विमान बनाने पर उसकी लागत काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा उस वक्त के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने विपक्ष की ओर से बिडिंग प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के कारण भी डील पर साइन करने में देरी की। इतने सब के बीच 2014 के मई में देश में नई सरकार आ गई और फिर 2015 में इस टेंडर को ही रद्द कर दिया गया। भारत ने फ्रांस के साथ सरकार से सरकार के स्तर पर डील कर 2016 में फ्लाई अवे कंडीशन में 36 राफेल विमान खरीद लिया। राफेल, फ्रांस और भारत के इस सौदे को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।